हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने जाना था अपने फ्रेंड के घर आई दावत पे। तो दावत की तैयारी हो और दावत पे जाने की तैयारी हो तो उस पर घर में कुकिंग तो नहीं होती, लेकिन आपको कुछ और काम भी देखने पड़ते हैं। मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड के घर क्या लेके जाऊँ, तो वो कुछ समझ नहीं आया तो भी निकली हूँ। बाहर जा रही हूँ और देखूँगी मे बी कोई स्वीट्स, कोई चॉकलेट्स, कोई इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें कुछ ले लेते हैं उनके लिए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि क्या लूँगी। और साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ आज का वेदर। एक्चुअली आजकल इतना डिफरेंट वेदर हुआ हुआ है हमारे पास। पूरा दिन इतना सनी डे होता है जैसे कि ज़िंदगी में यहाँ कभी बारिश हुई नहीं थी, और एकदम से ऐसी बारिश होती है जैसे सदियों से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, और फिर एकदम से सूरज निकल आता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस दफ़ा का जो ये वेदर चल रहा है वो किस तरह का है। इतना अनप्रडिक्टेबल और इतना डिफरेंट वेदर मैंने अपने इतने सालों में, जब से मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इस दफ़ा हम लोग बहुत डिफरेंटली इस वेदर को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ी ना ये टेंशन भी होती है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि जब हम वापस आएंगे वेदर कैसा होगा। मैंने सुना था कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि रेन ऐसी होती है कि हर वक्त आपको अपने बैग्स में ना अम्ब्रेलाज रखनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं था। हम वेदर की फोरकास्ट देखते थे, अगर बारिश होती थी तो बारिश होगी, अगर बारिश नहीं नज़र आ रही होती तो बारिश नहीं होती थी। अब तो ये हो गया कि पता ही नहीं चलता कि जब आप घर से निकल रहे हैं वेदर कितना क्लीन है, लेकिन जैसे ही आप घर की तरफ वापस आएंगे तब तक कितनी ज़्यादा बारिश हो चुकी होगी। तो इस अनप्रडिक्टेबल वेदर के साथ साथ हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, समर को मज़ा आ रहा है। और इतने दिनों के बाद आज मैं किसी घर जा रही हूँ तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ कि वाह वाह बड़ा मज़ा आएगा, आज बाहर जाना है जनाब, बाहर कुछ जाएंगे और फ्रेंड के साथ गपशप भी लगेगी उनकी फैमिली के साथ। तो क्योंकि हमें ये मज़ा आता है जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारे बच्चे, जिस घर में मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे हैं ना, उस घर में हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा। अदरवाइज़ जिस घर में मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे नहीं ना होते, तो ये हमें फिर उन घरों में जाके बड़ा परेशान करते हैं। हर थोड़ी देर के बाद ना हमारे फ़ोन पे मैसेज आता है, अम्मा घर चलें, अम्मा आर वी डन, हम कब घर जा रहे हैं, लेट हो गया है, हम टायर्ड हो गए हैं। लेकिन जब इनके हम उम्र बच्चे होते हैं ना, फिर ये इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि इनको याद भी नहीं होता कि हम लोगों ने घर भी जाना है। बड़ा कभी कभी ये सोचती हूँ और याद करती हूँ कि जब हम छोटे थे ना, तो हमें ये एहसास नहीं होता था कि हमारे माँ बाप हमारी प्रेफरेंसेस देख के ताल्लुकात बनाते होंगे, मिलते मिलाते होंगे। आई डोंट नो उस वक्त ऐसा होता था कि नहीं होता था, क्योंकि मेरी इतनी कोई बड़ी ज़्यादा क्लियर यादें नहीं है। हम लोग कज़न्स वगैरह के साथ ही ज़्यादा मिलते मिलाते थे, फ्रेंडशिप वो वाले सर्कल इतने हमारे नहीं होते थे। अब तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो अपनी लाइफ है ना, एज अ ग्रोन अप, हम लोग पूरी की पूरी डिपेंड करते हैं बच्चों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे। जो चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं हम वही करते हैं, जो चीज़ें हमारे बच्चों को अच्छी नहीं लगती, बेशक वो हमें अच्छी लगती भी हो ना, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बच्चे नहीं इंजॉय कर रहे तो हम ये चीज़ें नहीं करते। तो मुझे ये टाइम के साथ जो इंसान में चेंज आता है ना, ये बड़े पॉजिटिव चेंज होते हैं, क्योंकि आपको ज़िंदगी आपको ये सिखाती है कि लोगों की खुशी में कैसे खुश होना होता है, या रिश्तों की खुशी में कैसे खुश होना होता है। एंड आई एम श्योर कि सारे पेरेंट्स ऐसे होते होंगे, क्योंकि मैं तो जब से खुद हम लोग पेरेंट बने हैं ना, तो हम लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वाकई भाई चीज़ें कितनी डिफरेंट हो जाती हैं जब आप खुद पेरेंट बनते हैं, और चीज़ें कितनी डिफरेंट होती हैं जब आप खुद पेरेंट्स नहीं होते। तो जनाब, सारे काम किए, बाहर से हमने जो बाई करना था बाई किया, घर आए, फिर तैयार हुए, और अब हम पहुंच चुके हैं मेरी फ्रेंड के घर पे। और खाना रेडी था, और आप यकीन करें इस मेरी फ्रेंड के खाने की खुशबू सूंघ के ना मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छा खाना बनाती है, और उनके खाने का टेस्ट बिल्कुल हमारे खाने के जैसा होता है। लाइक जितनी स्पाइसेस हम लोग खाते हैं उतनी स्पाइसेस वो लोग भी खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी खा रहे होते हैं आपसे, और कुछ लोग बड़ा माइल्ड सा खाना भी खा रहे होते हैं। लेकिन इसका खाने में ये खासियत है कि माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है, और इसको मेरे बच्चों के पसंद का भी पता है। यानी हमारा इतना मिलना मिलाना है, उसको ये पता है कि मेरे घर में अगर कोई ऐसी चीज़ बनी है जो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, तो फिर वो ऐसी चीज़ें नहीं बनाती। और उसको ये भी पता है कि मेरे बच्चे क्या चीज़ें शौक से खाते हैं। तो ऐसी फ्रेंड्स जो होती हैं ना, वो कहते हैं ना कि आपके लिए बड़ी एक वो कहते हैं ना ब्लेसिंग होते हैं, कि जो आपकी फैमिली के साथ इतना वो सिंसियर हों कि वो आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें जब आपको खाने पे बुलाएं। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, हमेशा ही अच्छा लगता है इसके घर आके। अभी मैं आपको यूँ करती हूँ, फुल मेन्यू दिखाती हूँ कि इसने क्या कुछ बनाया था। बहुत एहतमाम किया हुआ था, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी, और वही वाली बात कि ज़्यादा चीज़ें वही थी जो हमारे बच्चे खाते हैं, और उसके बच्चों की और मेरे बच्चों की ना चॉइसेस भी बड़ी सिमिलर हैं। लाइक हम लोग यही कहते हैं, हम कहते हैं ऐसे लगता है जैसे हम लोग तो बचपन की कोई बिछड़ी हुई बहनें थी जो मिली हैं, और हमारे बच्चे भी ऐसे जैसे आपस में बहन भाई होते हैं ना, बिल्कुल उनके ऐसे टेस्ट बर्ड्स, इनकी लाइक्स, इनकी डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है।
मिकाइल को इनके बेटों के साथ खेल के इतना मज़ा आता है। मिकाइल वो कहता है ना, एक दफ़ा मिकाइल को पता चल जाए ना कि हम इनके घर जा रहे हैं तो उसकी खुशी की इंतहा देखने वाली होती है। लाइक वो इंतज़ार करता है कि कब वो दिन आए कि जब हमने आंटी के घर जाना है। और उनके साथ साथ हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। और ये चीज़ें ही यहाँ पे आपको शायद अपनों की जो वो कमी की को कॉम्पनसेट करने के काम आती हैं। अदरवाइज़ आपके अपने रिश्ते यहाँ पे नहीं होते तो बहुत आप लोगों को फ़ील होता है ईद बकरा ईद पे या आम दिनों में भी आप मिस करते हैं अपने रिश्तों को। लेकिन इस तरह की जो दोस्तियाँ होती हैं ना, जो बहन भाइयों जैसी होती हैं, वो फिर आपको उस तरह की चीज़ों को वो कॉम्पनसेट करने में हेल्प करती है। तो हम लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग इतनी लेट अपनी लाइफ में एक दूसरे से मिले हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा मिलना मिलाना, इतनी अच्छी बातचीत, इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतना अच्छा ताल्लुक़, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं सीरियसली। तो चलें जनाब, अब मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ कि इसने क्या कुछ बनाया है जी आज खाने में। ये तो आप दो चीज़ें देख ही रहे हैं। इसने स्लाइडर्स बनाए थे, साथ में थे जी स्पगेटी थी, चिकन स्पगेटी। एंड इसमें क्या है, मैं एक सेकेंड, आई थिंक इसमें बीफ का सालन है, या ये बीफ का सालन है। ये क्या है, ये अंडे कोफ्ते हैं। ये तो मुझे पता था, मेरे बच्चे जिस घर में जाए और जो हमें जानते हैं वो कोफ्ते अंडे ज़रूर बनाते हैं, मेरे बच्चों को पसंद है। और ये है जी हलीम। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका कॉम्बो बहुत अच्छा बनता है जब आप खाते हैं ना। इनमें मैं तो आपको सच बताऊं तो मैं सारी चीज़ें मिक्स करके नहीं खाती हूँ। मैं अपनी पसंद की एक दो चीज़ें पिक कर लेती हूँ, बस वही फिर मैं ज़्यादा खाती हूँ। उसी पे वो कहता है ना कि अपना टमी फुल कर लेती हूँ। वरना कुछ लोग जो है वो सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, मुझसे नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा एक साथ नहीं खा सकती। तो अभी आपको बाकी का मेन्यू दिखाती हूँ। ये सारा कुछ नहीं है, अभी वो कुछ फ्रिज से निकाल रही है, कुछ ओवन से निकाल रही है। तो सारी चीज़ें जैसे रेडी हो जाती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और इसने क्या कुछ बना हुआ है। बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, इतना मज़े का, हमने बड़ा इन्जॉय किया। खूब हम लोगों ने गप्पे शप्पे लगाई बच्चों के साथ, बच्चों ने खेला। ऊपर उनकी इतनी आवाज़ें आ रही थी सीरियसली कि कभी कभी हमें ऐसा लगा था कि जैसे पूरी वो छाती नीचे गिर जाएगी, इतनी आवाज़ें आ रही थी। बच्चों की खुशी का जो है ना वो आपको पता चल जाता है उनकी आवाज़ों से, उनके बिहेवियर से। तो ये जनाब इसने फ़िश बेक की हुई थी, फ़िश भी है ये, और साथ में अभी कुछ और भी है। एक सेकंड चलें आके, चले, हाँ बिरयानी भी तो उसने बनाई है। अभी बिरयानी का दम उसने खोला नहीं है, बिरयानी भी है। और बिरयानी इसकी इतनी मज़े की बनी थी, ट्रस्ट में बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। इसने बनाई हुई थी चिकन, बोनलेस चिकन की बिरयानी थी। और ये देखें, ये बिरयानी उसने डिश आउट कर दी है। मैं अब इसको, मैंने तो यकीन करें बहुत ज़्यादा पेट भर के खाई थी। और मैंने उसको बोला, मुझे कहती है मैंने बोनलेस की बनाई है, मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, लेकिन आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बल्कि मैंने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे बोन वाली चिकन से भी ज़्यादा अच्छी है, कि आपको चिकन के साथ ना वो कहते हैं ना स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी कि आप बोटियाँ अलग कर लो, हड्डियाँ अलग कर लो। घर में तो मैं हड्डियों के साथ खूब इंसाफ कर लेती हूँ, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो फिर आपको ज़रा देख भाल के ही खाना पड़ता है। तो वो था जनाब हमारा मेन्यू खाने का। और अब है जी ये डिज़र्ट। डिज़र्ट में इसने कस्टर्ड बनाया हुआ था, और साथ में इसने बनाया था कॉफ़ी क्रिस्प करके कोई इसने कोई चीज़ बनाई हुई थी। मैंने खैर नहीं खाई, क्योंकि आप लोगों को इतना तो मेरा पता चल ही गया होगा कि मीठा मैं नहीं खाती। उसने मेरी इतनी मिन्नतें की, मैंने कहा देखिए यार, मैंने इतना खाना खा लिया सीरियसली, मैंने अपनी भूख से ज़्यादा खाया और बहुत अच्छा बना था सब कुछ। तो इसलिए मुझे मीठे से ज़रा दूर रखो, मीठा मैं नहीं खाती। तो ये मीठा था, कस्टर्ड एंड कॉफ़ी क्रिस्प ये बना हुआ था। और बच्चों ने भी आई थिंक खाया था मीठा। तो ये सारा खाना खाया, इसके बाद उसने चाय वगैरह बनाई, हम लोगों ने चाय पी। और काफ़ी देर तक हम लोगों ने उनके घर में गप्पे शप्पे लगाई। रात को देर तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। रात को हम निकले थे तकरीबन 12:30-1 बजे। वीकेंड था तो हमारा दिल किया क्यों ना हम लोग बाहर जाएं और थोड़ी सी ड्राइव करके आते हैं, क्योंकि कल से तो फिर वीक डे स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग घर से निकले, उनके घर से हम निकले, वहीं से हम लोगों ने कार मोड़ी हुई थोड़ा ड्राइव के लिए। वहीं से हम लोग निकले ड्राइव के लिए। हमने कहा थोड़ा ड्राइव अराउंड करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेट नाइट ड्राइव बहुत अच्छी लगती है। बच्चे नहीं आए साथ, बच्चों को हमने घर ड्रॉप किया और फिर हम लोग दोनों निकले हैं रात को ड्राइव करने के लिए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे, वो कहते हैं ना, एक वो मज़े की एक मोमेंट होती है कि जब मैं रात को ना तो जाना कि बाबा को लेट नाइट कहती हूँ, जब सड़कें बिल्कुल सुनसान हो ना, क्योंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे ज़्यादा देर तक रश नहीं होता। जैसे ही रात को 10-11 बजते हैं बहुत ज़्यादा सुनसान सड़कें हो जाती हैं। तो मुझे उन सुनसान सड़कों पे भी गाड़ी को लेके घूमने का बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोगों को तो ये सुन के शायद थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है लेट नाइट ड्राइव पे जाना। डज़न्ट मैटर कि ड्राइव लंबी है या छोटी है, लेकिन बस बाहर निकल जाऊँ तो मैं उसको इंजॉय करती हूँ। तो बस जनाब इस तरीके से गुजारा मैंने आज का दिन। आज का दिन बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैं बहुत कम जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के घर, जो कि आप लोग कहते भी हैं गुल आप नहीं जाती लोगों के घरों में, तो मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन जब जाती हूँ
तो खूब उस टाइम को एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरी फ्रेंड्स की फैमिलीज़ के साथ। हम उस टाइम में बहुत अच्छी सी मेमोरीज़ बनाते हैं और अच्छी अच्छी बातें गपशप लगाते हैं, ये हमारा रूटीन होता है। तो आज का दिन आप लोगों ने देख लिया हमने कैसे गुजारा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये गुजरा हुआ दिन और आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। सेम टाइम पे सेम चैनल पे मैं मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।